बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं रहता है कि लाइक आपको अगर वेबसाइट डिजाइन करनी है किसी की भी, अपने क्लाइंट की, तो हमें ये नहीं पता चलता है ना कि हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करें, है ना। मतलब वेबसाइट में क्या क्या चीजें हमें डालनी है, अबाउट स्पेस डालना है, कॉन्टैक्ट स्पेस डालना है, उसके अंदर क्या डालना है, इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर मैंने ये दे दिया है कि कैसे आप अपने वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल्प आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। चैट जीपीटी में क्या करना है कि आपको ना सबसे पहले अपनी वेबसाइट का पर्पज, किस पर्पज के लिए आप अपना वेबसाइट बनाने चाह रहे हैं, इस चीज को आपको डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, बेसिकली इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, आपको अपने आप कंटेंट के आइडियाज मिल जाएंगे। आर यू ट्राइंग टू इन्फॉर्म, एंटरटेन एंड और परसुएड यूजर्स। आप अपने यूजर को क्या करना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कोई न्यूज की अपडेट देना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं, इंटरटेन करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हो, क्या पर्पज है आपके इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक। चैट जीपीटी में जाओगे ना, प्रॉपर आप ये लिखो कि मतलब जैसे जो भी आप चीज करना चाहते हो। जैसे सर के केस में मैं बात करूं, ये 11th 12th के बच्चों को फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, तो सीधे सीधे इनका पर्पज क्या है, टू एजुकेट फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। सिंपल सा पर्पज इनका हो गया कि भैया इनका मेन मतलब है कि फिजिक्स और मैथ क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद में व्हाट एक्शंस डू यू वांट द रीडर टू टेक। आप क्या चाहते हो, आपने जो वेबसाइट बनाई है, आप चाहते हो कि कोई यूजर आए और आपकी वेबसाइट पर आपने जो चीजें दिया है उनको पढ़े, आपने कोई वीडियो डाला है तो वीडियो को देखे, आपने कोई लीड फॉर्म डाला है तो लीड फॉर्म को सबमिट करें, आपने कोई कोर्स दिया है बाई करने का तो वो कोर्स बाई करें। तो आपका एक पर्पज होना चाहिए, सारे पर्पज नहीं होने चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है ना, उसमें हर पेज पर अलग अलग पर्पज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं एक ही पेज में सब कुछ डाल दो, ऐसा आप मत करें। आप कोशिश ये करें कि मतलब प्रॉपरली आप अपनी वेबसाइट को ऐसे बनाएं कि हर पेज को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाए, जहां पर आपके जो रीडर्स हैं, जो वेबसाइट की आपको विजिट कर रहे हैं, उनको आप कोई ना कोई एक इवेंट करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करें। उसके बाद में आर यू एमिंग टू एस्टैब्लिश योर ब्रांड एज एन अथॉरिटी इन योर फील्ड। आप अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं कि भैया मुझे ये दिखाना है कि मैं नंबर 1 हूँ इस चीज में, उस पर्पज के लिए आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस का आंसर करिएगा और इन आंसर्स को आप चैट जीपीटी में लिख दीजिएगा। जैसे आप क्या करिएगा, चैट जीपीटी में जाकर के प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर डा, उसके बाद में हियर इज माय पर्पज, ठीक है। और पर्पज में आप इन पर्पज है, आई वांट टू एजुकेट क्लास 10th एंड 11th स्टूडेंट फॉर फिजिक्स एंड मैथ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या कि आई वांट टू टेक एक्शन ऑल द यूजर्स फॉर परचेजिंग द कोर्स, फॉर सबमिटिंग द लीड फॉर्म, या जो भी आपका पर्पज है वो लिख दीजिए। उसके बाद में आपका मेन एम क्या है ना, आप क्या चाहते हो, आप अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं इस फील्ड में क्या, तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखते चले जाइए। नाउ क्रिएट सम यूजफुल कंटेंट फॉर माय वेब पेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको एकदम टू द पॉइंट और अच्छा कंटेंट लिख करके दे देगा। उसके बाद में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वेबसाइट यूजर आपके वेबसाइट पर आएंगे उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है ना, उनको किन चीजों में मजा आता है, कैसी बुक्स पढ़ते हैं, उनका एज रेंज क्या है, ये सब क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक्स। तो उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, इसको आप प्रॉपर्ली डिफाइन करिए, है ना, कि आपके जो ऑडियंस है ना उसका एज रेंज क्या है, उनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, ठीक है। आपको तो पता होगा ना ये बात, आपका अगर प्रोडक्ट है तो आपको तो पता ही होगा, तो ये प्रॉपर्ली आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद में व्हाट देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो आप डिफाइन कर दीजिएगा। उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज करते होंगे या नहीं होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली हैं
इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर बस करना है और आंसर करते चले जाइए, आपकी वेबसाइट का कंटेंट रेडी होता चला जाएगा। उसके बाद में रिसर्च और कॉम्पिटिटर्स कंटेंट, हुक रीडर्स फ्रॉम द साइट लाइन, मेक योर कॉपी स्कैनेबल, हेल्प रीडर्स टू नेविगेट, है ना, उनको प्रॉपर्ली आप मेन्यूज वगैरह के थ्रू या साइट मैप बना करके दीजिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं आपकी वेबसाइट में। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली हर एक कौन सी लैंग्वेज वो यूज करते होंगे, प्रूफ रीड टू कैच एरर्स, है ना, इनकरेज रीडर्स टू एक्ट, यहाँ पर हर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कॉल टू एक्शन आप कौन सा यूज कर रहे हैं, आपको अपनी ग्रामर, स्पेलिंग, इन सब चीज़ों को भी सही रखना है। पता है क्यों सही रखना है? अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो गूगल का ट्रस्ट आप लूज कर देते हो। गूगल को ऐसा लगेगा कि आपने अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो तुम्हारा कंटेंट सही होगा, ये किस बात की जिम्मेदारी? कैसे हम श्योर करेंगे आपका कंटेंट भी सही होगा? तो पहले आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, इनको आप अवॉइड करें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों का यूज करें। जितना अच्छा ये सब करेंगे वो एसईओ में आपके मदद करेगा। सोशल प्रूफ आप दीजिए, है ना, टेस्टिमोनियल्स वगैरह, विजुअल्स को यूज करिए, जैसे वीडियोस हैं, ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, इन सबको आप इस्तेमाल करिए। एंड उसके बाद में आप क्या करिए, एसईओ करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार जो चीज़ डाल दिया उसको डाल दिया। आप अपने ब्लॉग जो भी आप लिखे हैं उनको आप अपडेट करते रहिए टाइम टू टाइम, या फिर वेबसाइट का कंटेंट अगर आपको अपडेट करने की जरूरत है तो आप टाइम टू टाइम अपडेट करते जाइए। तो यहाँ से आपको एक ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखना कैसे है।